Okay, so moving on to our fourth branding strategy, which is brand extension. एक न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट को क्रिएट करना एक वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम को यूज़ करके इज़ रिफर्ड टू एज ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन ये होता है कि जब एक कंपनी अपने ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम को यूज़ करती है अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए, विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज ब्रांड स्ट्रेचिंग। मतलब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है बट नाम उसका वही होता है जो उस कंपनी के वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम का होता है। मतलब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी बट नाम चेंज, उस न्यू प्रोडक्ट को एक अलग नाम या फिर अलग आइडेंटिटी नहीं देती है। उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उसी नाम से होती है जो उस कंपनी का ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होता है। तो इसे कभी कभी ब्रांड स्ट्रेचिंग भी कहा जाता है। सो ब्रांड एक्सटेंशन के पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर एंड सिंपल है कि किसी एक कंपनी के ऑलरेडी फेमस एंड वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड इक्विटी और वैल्यू को यूज़ करना ताकि कंपनी उस ब्रांड वैल्यू की हेल्प से अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सके ईजीली। तो यही है ब्रांड एक्सटेंशन। सो आवर फिफ्थ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी इज प्राइवेट लेबल्स। सम रिटेलर्स possess वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। कुछ रिटेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी कैरी करते हैं, जैसे कुछ रिटेलर्स जैसे पैंटालून्स, ब्रांड फैक्ट्री, रिलायंस रिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको स्टोर ब्रांड कहा जाता है एंड ये स्टोर एक ब्रांड आइडेंटिटी कैरी करते हैं। इसी वजह से ये स्टोर्स मार्केट में दूसरे ब्रांड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं, बहुत अच्छे से compete करते हैं एंड इन्हें प्राइवेट लेबल्स कहा जाता है, जो अभी नाउअडेज सुपरमार्केट्स में बहुत ही इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये होते हैं प्राइवेट लेबल्स, जिसमें कुछ रिटेलर्स की अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमने देखा पैंटालून्स, ब्रांड फैक्ट्री, रिलायंस रिटेल्स। इन रिटेलर्स की एक खुद की ब्रांड आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से ये मार्केट में ये प्राइवेट लेबल्स हैं जो मार्केट में दूसरे वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को अच्छी कंपटीशन देते हैं। ओके, सो आवर सिक्स्थ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इज क्राउड सोर्सिंग। सो फर्स्टली हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि क्राउड सोर्सिंग क्या है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्राउड, सेकेंड इज आउटसोर्सिंग। तो वी नो कि व्हाट इज क्राउड, बट अब आउटसोर्सिंग क्या है? सो आउटसोर्सिंग इज डिफाइंड as obtain goods and services from external or foreign suppliers in place of internal sources। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली ये है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करें। कंपनीज कॉमन पब्लिक की हेल्प से अपने ब्रांड का प्रमोशन करती हैं, वो नॉर्मल पब्लिक को अलाउ करती हैं कि वो उनके ब्रांड नेम या फिर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में हेल्प करें, सजेशंस दें। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि क्राउड सोर्सिंग कंपनीज कैसे करती हैं एंड क्यों करती हैं। तो इसका एग्जांपल है कि मैकडोनल्ड्स बर्गर बिल्डर। ओके, तो ये मैकडोनल्ड्स ने स्टार्ट किया था कि जहाँ पे उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को ये चार्ज दे दिया था कि वो अपने जितने भी उनके बर्गर्स हैं, कस्टमर्स कैसे बर्गर्स खाना चाहते हैं या फिर कस्टमर्स ऐसे सजेशंस दे मैकडोनल्ड्स को कि वो ऐसे कौन से बर्गर्स चाहते हैं जो मैकडोनल्ड्स उन्हें ऑफ़र करें। इसके लिए उन्होंने ये एसेस अवेलेबल कर दिया था कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स ऑनलाइन भी अपना बर्गर सजेस्ट कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एक बर्गर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में उन्हें वो बर्गर पसंद है एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री फिर वो सारे कॉम्बिनेशंस जो सजेस्टेड कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें रेस्ट ऑफ द कंट्री वोट करेगी कि सारे कंट्री मैन को कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है। तो यही है क्राउड सोर्सिंग। सारे कस्टमर्स को इन्वॉल्व रखो। इससे क्या हुआ कि मैकडोनल्ड्स ने, इवन जर्मनी में क्या हुआ था कि जर्मनी में उन्होंने क्रिएटर्स को इनकरेज किया था कि वो अपना एक खुद का कैंपेन स्टार्ट करें मैकडोनल्ड्स के लिए, जिसमें वायरल वीडियोस एंड कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व थे। तो इसमें क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स की ब्रांडिंग हो गई, प्रमोशन हो गया विदाउट एनी कॉस्ट। मैकडोनल्ड्स को कुछ भी कॉस्ट नहीं लगा एंड उनकी ब्रांडिंग भी हो गई। सो ये होता है क्राउड सोर्सिंग। सो दिस इज़ बेसिकली क्राउड सोर्सिंग, जहाँ कॉमन पब्लिक को इन्वॉल्व करके अलग अलग एक्टिविटीज़ में उन्हें इंगेज रख के
अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ अटैच रखना इस क्राउड सोर्सिंग, जिसमें कंपनी का ब्रांडिंग भी हो जाता है, प्रमोशन भी हो जाता है विदाउट एनी कॉस्ट। सो दिस इज़ क्राउड सोर्सिंग। जैसे डेफिनेशन में मेंशन था कि ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज इन प्लेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज हुए उनके एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग पर्सन्स, बट इसमें मार्केटिंग पर्सन्स को उन्हें पे करना पड़ता है अगर वो किसी चीज़ में प्रमोशन कर रहे हैं या फिर ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बट क्राउड सोर्सिंग में क्या होता है कि उन्हें पब्लिक को कुछ भी पे नहीं करना होता, अपने मार्केटिंग पर्सनल्स को वो ये वर्क नहीं देते, वो इसमें कॉमन पब्लिक को मीन्स एक्सटर्नल सोर्सेज को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उनके थ्रू कंपनी का ब्रांड प्रमोशन हो जाए, जिसमें उन्हें एक भी कॉस्ट ना लगे। तो यही है, वो अपना गुड, जैसे मैकडोनल्ड्स ने अपने बर्गर्स खुद क्रिएट किए पब्लिक की हेल्प से फ्रॉम फॉरेन एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स। तो यही है क्राउड सोर्सिंग। डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल को मैच करके देखना, आप बहुत ईजीली समझ जाओगे कि क्राउड सोर्सिंग क्या है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर वी एंड द वीडियो। एंड ये हमारी थी आज 6 ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज़। इसमें से सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी आपको कौन सी लगी ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो we will meet in our next video. Till then, stay safe, stay happy, stay healthy and stay tuned with me.